अरे कमीनो, मारो! फटका लगा रखा है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से फटाफट भाग। क्यों? लड़कियाँ दंगल नहीं देख सकती। तुम जंगल में मंगल देख सकते हो, तो लड़कियाँ दंगल क्यों नहीं देख सकती? क्या जंगल मंगल लगा रखा है? मैं बोला ना भाग यहाँ से। तुम नौटंकी देख सकते हो? देख सकता हूँ। मुजरा देख सकते हो? देख सकता हूँ। लड़कियों को नदी में नहाते हुए देख सकते हो? हम दंगल नहीं देख सकते? चल खिसक यहाँ से। कोई और? पहलवान जीत गया। सोचा था इस गांव में मर्द होंगे, लेकिन यहाँ तो सारे ही नामर्द नजर आ रहे हैं। है कोई और माई का लाल इस गांव में? बहुत घमंड है तुझे इस पहलवान पर। देखना कहीं इसके टुकड़े तुझे चुनने ना पड़े। गरजोगे ही या बरसोगे भी? फिर देख मेरे इस पट्टे का कमाल। भोला। जी मालिक। बना दे इसका गोला। पहलवान तो हो जाएगा मिट्टी का ढेर। अरे मार भोला, मार साले को। मार साले को, मार। शाबाश शेर, बना दे उसे मिट्टी का ढेर। क्या बात है भोला। मेरे पट्टे, तूने तो कमाल कर दिया। क्यों ठाकुर, निकल गई ना हेकड़ी? अरे वाह रे मेरे भारत के भविष्य, तूने तो गांव का नाम रोशन कर दिया।
और ठाकुर का भी। चल मेरे शेर। मुनीम जी, बहुत थक गए हैं हम। दंगल में पत्थरों को देखकर आंखें पथरा गई हैं। सब समझता हूँ भारत के भविष्य। अब क्या है, आपके भरोसे तो हमारी जिंदगी चल रही है। आपकी सेहत का ख्याल रखना तो हमारा काम है। एक पैक ब्रांडी के साथ नरम नरम उंगलियों का सेक करा लेंगे तो सेहत ठीक हो जाएगी। मुनीम जी, नहीं सुधरोगे तुम। कैसे सुधरूंगा? जैसा मालिक वैसा मुनीम। मुनीम जब ऐसा हो तो मालिक कैसे सुधरेगा? कैसे सुधरूं मैं? वाह, क्या बात है। आइए ठाकुर साहब, आइए। सरकार, सरकार बोझ को नीचे उतारिए सरकार। सरकार, आपका भविष्य खतरे में है। क्या हुआ मुनीम जी? मैं तो आपको बताने ही वाला था, कल सुबह की गाड़ी से रजनी बिटिया आ रही है। अरे मुनीम के बच्चे, तुम्हारी अकल की घड़ी बहुत धीरे चलती है। मैं कल सुबह से तेज कर लूंगा, लेकिन बिटिया की गाड़ी समय पर आ रही है। कुछ सोचिए, वरना आपका भविष्य खतरे में है। कोई खतरा नहीं मुनीम जी। झंडी हरी है। हाँ, अब कोई गाड़ी रुक नहीं सकती। भोला को भेज दो, वो रजनी को ले आएगा। जैसी आज्ञा सरकार। आप प्रस्थान करें, प्रेम गंगा में स्नान करें। मैं चलता हूं। आओ। ये गाड़ी ठाकुर गजेंद्र प्रताप की है ना? आप यहाँ गाड़ी लेकर मुझे लेने आए हैं या इसको सोने आए हैं? जी आप रजनी जी है? जी जी आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए आइए। आप यहाँ आइए और इसे भी पकड़ो। गाड़ी मैं चलाऊंगी। हाँ, पर मेम साहब हमारी भी तो सुनिए। आपको चिकनी सड़क पे गाड़ी चलाने की आदत है। यहाँ की सड़कें बहुत खराब है मेम साहब। जब हाथ में हो स्टीयरिंग और पाँव के नीचे एक्सीलेटर ना, तो मैं गाड़ी चलाती नहीं हूँ, उड़ाती हूँ। तेरी तो भाग जाएगी। चल जल्दी भाग। ले ले आगे ले आगे ले आगे उससे आगे आगे निकाल आगे निकाल उससे। आदमी देखती है आसमान में उड़ती है। और उसके आगे ले गाड़ी। हम सब आ गए, अब डर किस बात का? निकाल साली गाड़ी। छोड़ दो उसे। छोड़ो मुझे। हाथ नहीं लगाना उसे। छोड़ दे।
कमीने, छोड़ो, बचाओ, बचाओ, कमीने, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बचाओ, 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 गदा कहाँ है? साले, इन्हीं हाथों से मेरी मेम साहब को छुआना, तोड़ दूंगा ये हाथ, तोड़ दूंगा कुत्ते। भागते कहो चूहे साले, आओ। ओह गॉड, ये तो खून निकल रहा है। हाँ। मेरे देश की मिट्टी किसी दवा से कम नहीं है मेम साहब। मेम साहब, गाड़ी आप चलाएंगी या मैं चलाऊं? नहीं, मैं चलाऊंगी। आपको चोट लगी है ना? मेरी बिटिया, पापा, मेरी बिटिया रानी आ गई। मेरी बिटिया रानी, तुम्हें देखने को आके तरस गई थी। अच्छा ये बताओ, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो हुई थी, लेकिन आपको पता है भोला ने उनकी इतनी जमकर पिटाई की कि वो दुम दबाकर भाग गए। अरे पापा, भोला तो बड़ा ही बहादुर मर्द है। भोला? कौन थे वो लोग? इंस्पेक्टर राम सिंह को बुलाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है मालिक। मैंने उन लोगों की इतनी धुलाई की है कि वो इस घर का रास्ता कभी नहीं देखेंगे। भोला ठीक कह रहा है, लेकिन आपको पता है इस लड़ाई में ना भोला को गोली लग गई है। अब उसे कहिए कि डॉक्टर के पास जाए। भोला जाओ, जाके डॉक्टर से पट्टी करवा लो। लेकिन मालिक ये तो मामूली सा जख्म है। भोला कभी कभी मामूली सा जख्म नासूर बन जाता है। हमने कहा जाओ पट्टी बंधवा लो तो जाओ। जी मालिक। बेटे, नौकरों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, इनका तो काम है हमारे लिए जान देना। बेटे, तुम सफर से आई हो, थक गई होंगी। जी पापा। जाके आराम करो। राम राम बिटिया। राम राम मुनीम जी। ठीक है बेटा। अच्छा किया ठाकुर साहब, आप टाइम पर आ गए, वरना आपका भविष्य खतरे में था। मुनीम जी, जी तुम्हारी जबान कैंची की तरह तेज चलती है। हाँ वो रजनी आ गई है। हाँ। उसके लिए रूम ठीक करवाया है कि नहीं? अरे मुझे अपना भविष्य थोड़े ही खतरे में डालना है। आप वहाँ छम्मक छल्लों के साथ गए और मैं यहाँ सीधा बंगले पर। अबे मुनीम के बच्चे, हाँ बिटिया आ गई है। हाँ। आहिस्ते से बात करो। बिटिया आ गई है, आहिस्ते से बात करो। कैसे नाच रहे थे ठाकुर साहब। अगर बिटिया को मालूम पड़ जाए तो ठाकुर साहब का भविष्य भी खतरे में पड़ जाए। चाची कहाँ है तू? चाची। अरे क्या कर रही है? इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? चाची डॉक्टर के पास गया था, थोड़ी सी चोट लग गई थी। ये क्या हो गया बेटा तुझे? कुछ नहीं चाची,
वो क्या है ना, ठाकुर साहब की लड़की आई थी, उसे स्टेशन लेने गया, रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए, डिशुम डिशुम हो गई। ओहो, और वो ठाकुर की बेटी? वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा चल, तेरे लिए खाना लगाती हूँ। चाची, मेरा खाने का मूड नहीं है। ऐसा कर, तू खाना खा ले, मैं अभी सोऊंगा, बहुत थक गया हूँ। अच्छा अच्छा, सो जा, बहुत थक गया है ना तू। अगर भोला साथ ना होता तो क्या होता? भोला बहुत ही अच्छा इंसान है। भोला, भोला, भोला तो ये सो रहा है। जी हाँ। तुम रजनी हो? बेटी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। भोला, ए भोला, चाची, उठना। सोने देना। देख, देख कौन आया? चाची, अरे मैम साहब, आप? ठाकुर साहब नहीं आए? वो नहीं आए, मैं सिर्फ आई हूँ तुम्हारा हालचाल पूछने। मैं ठीक हूँ मैम साहब, आप जाइए। ये लो, तुम्हारे लिए कुछ फल लाई हूँ। हाँ। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बैठिए। तुमने ड्रेसिंग करवाई है ना? हाँ मैम साहब, मैं वही जा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, आपको रास्ते में छोड़ता हुआ चलता हूँ, आइए। चलो। अच्छा भोला, तुम यहाँ से सीधा डॉक्टर के पास जाना और आराम करना। मैं पापा से कह दूंगी तुम्हें कोई काम न करने जी मैम दें। साहब। अच्छा, चलता हूँ मैम साहब। रजनी, जी पापा। कहाँ से आ रही हो? वो मैं भोला से मिलने गई थी। आपको तो पता ही कि उसे गोली लगी है। अरे गोली लगी, मरा तो नहीं ना वो? हम उसके घर कफन और राशन के पैसे भिजवा देते, मगर हम नौकर को नौकर की तरह रखते हैं। मगर पापा, उसने आपकी बेटी की रक्षा की है, उसकी इज्जत बचाई है, और आप क्या? उसे मैं सिर्फ अपने पैरों की जूती समझता हूँ, और शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए, जिसकी जगह जहां हो उसे वहीं रखना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। पैरों की जूती को सर का ताज बनाने की कोशिश मत करो। ये मेरी नसीहत हमेशा याद रखना। ये आपके ख्यालात हैं, मेरे नहीं। मेरी बातों पर भी जरा गौर कीजिए, जमाने के साथ चलना सीखिए। पतली गली से आओ जी। छोड़ूंगा नहीं जी। कजली, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, याद रखेगा मेरी जूती को। चलो। हाँ चलो। ये तुम क्या कर रहे हो? लकड़ियाँ काट रहा हूँ मैम साहब। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तुम अपने आप पर जुल्म क्यों कर रहे हो? देखो, तुम्हारा जख्म भी ताजा है, खून निकल रहा है। मैम साहब, मालिकों की सेवा में खून तो बहता ही रहता है। बाहर धूप बहुत हो रही है, आप अंदर जाइए। आराम की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं भी यहीं लेट जाऊंगी। अरे 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 मैम साहब, ये क्या कर रही हैं आप? अगर ठाकुर साहब को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। और मेरे दिल पर जो बीत रही है, मेरा दिल जो कह रहा है, क्या तुमने सुना? रजनी, ठाकुर साहब को पता चल गया तो मैं उन्हें मना लूंगी।
मेरे पांव की जूती मेरे मुंह तक आ गई। तूने जुर्रत कैसे की मेरी बेटी को छूने की? पापा, इसमें इसका कोई दोष नहीं पापा। खामोश! कुत्ता रखवाली के लिए पाला जाता है। जब वो मालिक के बर्तनों में मुंह मारने लगे तो उसका सर कुचल दिया जाता है। इसका भविष्य तो खतरे में है। ये गया 12 के भाव में, बचेगा नहीं। पापा उन्हें रोकिए ना, पापा। इसका मर जाना ही अरे रे बोला मारो ने, बोला बोला तुम्हें मेरे प्यार की कसम, मारो ने। तेरी ये मजाल। विक्रम, तुम अभी तक जिंदा हो? हाँ, मैं गजेंद्र। तुम तो ये सोच रहे होगे ना कि मैं सरहद पर शहीद हो गया और इस बच्चे का कोई नहीं। हमारे आखिरी चिराग को बुझा देना चाहते थे तुम। मैं आ गया हूं गजेंद्र, अब तुमसे सारा हिसाब चुकाऊंगा। चाचू! क्या रहे हो? मारो साले को! ये क्या कर रहे हो? चुप हो जा और सीधी खड़ी रहे। अरे कमीनो, मारो! पाए लगी चाचू। जीते गजेंद्र, मुझे देखकर हमारे खानदान के साथ किए हुए अपने काले कारनामे याद आ रहे होंगे ना? काले कारनामे मैं नहीं कर रहा हूं, काले कारनामे तुम्हारा भतीजा कर रहा है। मेरी बेटी को वरगला कर अपने प्यार में फंसा रहा है। लड़की, क्या कह रहा है तुम्हारा बाप? हमारा भोला तुम्हें वरगला रहा था? नहीं, मैं भोला से प्यार करती हूँ। चाहिए भोला, लड़की से प्यार करते हो? हाँ चाचू, बहुत प्यार करता हूँ।
तो बच्चों फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। गजेंद्र, मैं आ गया हूं। अब क्या कार्रवाई करनी है तुम्हारे साथ मैं तय करूंगा। अब तुम अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। चल बच्चे, टोले बड़े अच्छे बनाए तूने। लड़की आप इतने सालों के बाद। तो तुम भी इन लोगों की तरह यही समझ बैठी थी कि मैं सरहद पे शहीद हो गया। देखो शांति, ये सब रिश्ते अहम है मेरे लिए, लेकिन एक फौजी के लिए सबसे बड़ा रिश्ता उसका वतन ही होता है। पर आपको हमारी याद नहीं आई? याद बहुत आई थी, मगर फर्ज के सामने मैं कैसे आ सकता था। अरे फिर कौन निकल आया? ये मोहब्बत के मेडल हैं जी। मैं जैसे ही आ रहा था तो पता चले दूब बदू हो रहे थे इश्क की वजह से। समझ गई। अभी ऐसा करो, अपने पहलवान जी को जल्दी से थोड़ी सी हल्दी डालकर दूध पिला दो। आज तुम्हारी वजह से मामूली सा आदमी हमारे सामने सिर उठाने लगा है। मुझे तो खुशी है कि मेरी मेहनत तो सफल हुई। मेरी वजह से गुलाम की जंजीरें तो टूटी। रजनी, गुलाम तो गुलाम ही रहेगा, सर उठाया तो कुचल दिया जाएगा। भोला के सिर तक आप दोनों के हाथ कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसका शरीर तो फौलाद है और उसकी अक्ल की खिड़कियां मैंने खोल दी है। हमें उसकी अक्ल की खिड़कियां तोड़नी आती हैं, उसकी ढाल और उसका दिमाग तुम हो ना। हमें मालूम है हमें क्या करना है। रंजीत, कल ठाकुर राजेश्वर सिंह और उसके बेटे को निमंत्रण दो। सही कहा भाई साहब, मैं अभी निमंत्रण देता हूं। आओ महेंद्र, कम। आइए आइए ठाकुर राजेश्वर सिंह, नमस्ते, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते भाई साहब। हेलो। हेलो महेंद्र, कैसे हो बेटे? ठीक हूँ। आइए। आइए। ठाकुर साहब, हम दोनों भाइयों ने रजनी बिटिया को बड़े लाड़ प्यार से पाला है। वे तो आपको मालूम होगा कि मैंने आपको क्यों याद किया। जी हाँ ठाकुर साहब। वैसे महेंद्र सिंह को आपने सब कुछ बता दिया होगा। हाँ बताया है, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, हमें तसल्ली हो जाए। ये बात ठीक है। अब आपका हमारा जमाना तो रहा नहीं। हरिया जी मालिक। रजनी बिटिया को बुलाओ। अच्छा। बुलाने की कोई जरूरत नहीं भाई साहब, वो आ गई। बैठो बेटी। रजनी, हमने तुम्हारी शादी ठाकुर महेंद्र सिंह से पक्की कर दी। वो तो ठीक है पापा, लेकिन क्या आपने इनको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? हमें मालूम है बेटी, तुम मॉडर्न ख्याल की लड़की हो, कॉलेज में पढ़ी हो, और क्या। क्या मैं आपको पसंद हूँ? जी हाँ, आप जैसी खूबसूरत लड़की भला किसे पसंद नहीं होगी। और अगर खूबसूरती में दाग हो तो? दाग लगी तो मैं कभी कमीज भी नहीं पहनता। औरत का दाग तो जहर से भी ज्यादा जहरीला होता है। तुम कहना क्या चाहती हो रजनी? वही जो आपने इन लोगों को नहीं बताया। क्या नहीं बताया? यही कि मुझे आपके नौकर भोला से प्यार है। ये आपकी बेटी क्या कह रही है? रजनी! वही जो सच है। नहीं, ये बकवास कर रही है। दरअसल बात यह है कि भाई साहब ने भोला को काम से निकाल दिया, इसीलिए इसको इतनी तकलीफ हो रही है। झूठ मत बोलिए चाचा जी, किसी की भी झूठन दूसरे के गले में मत डालिए। ठाकुर, तो असली बात ये है, मैं भी कहूँ दुश्मन दोस्त कैसे बन गया। चलो महेंद्र, चलो।
ठाकुर राजेश्वर सिंह, मेरी बात सुनिए। बात सुनने को अब बाकी क्या रह गया गजेंद्र? देखिए, बात सुनने से पहले कोई फैसला। एक देखो महेंद्र, रजनी में कोई खोट नहीं है। तुम एक बार हाँ कर दो, सब ठीक हो जाएगा। बात अगर एक रात की होती तो कमीने, तेरी ये हिम्मत! अगर तू हमारा मेहमान न होता तो अभी तेरा काम तमाम कर देता। तेरे जैसे बहुत आप दोनों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसे कुरुक्षेत्र का मैदान मत बनाइए। आप भी ठाकुर, आप भी ठाकुर। मुनीम, इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाओ। हम बिन बुलाए नहीं आए, आप ही ने बुलाया था। ठाकुर राजेश्वर सिंह, आप जा सकते हैं। इन लोगों को गोली मार देनी चाहिए। रंजीत, सबर से काम लो। लकड़ी ला, ये ले। इधर रख। हाँ, बोला, वो देख रजनी। हाँ, अच्छा। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? हाँ। मैम साहब, आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। जाइए यहाँ से, चलिए। क्यों? इस जगह पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? ये मेरे पास आई है, मेरी सहेली है। हाँ, सहेली तो मैं तेरी हूँ, लेकिन वो क्या है ना, इन्हें मेरा आना ठीक नहीं लगा, इसलिए जा रही हूँ। क्यों? मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन मैं तो यहाँ कुछ कहने और सुनने आई हूँ। देखना चाहते हो? देखो। कोई बाप इतना क्रूर भी हो सकता है, ये मैंने पहली बार देखा है। जी तो चाहता है कि इस कुल्हाड़ी से उन दोनों भाइयों का सर धड़ से अलग कर दूं। भोला! उस दिन की मोहर भूल गया साले। मेरी भतीजी ने मेरी बंदूक उड़ाई तो क्या हुआ? तेरे लिए तो मेरे दोनों हाथ काफी हैं। तू कितना बहादुर है ये मैं देख चुका हूं। अपनी फूल जैसी भतीजी के जिस्म को घोड़ों से छलनी कर दिया है। कमीने इंसान, अगर इसके बावजूद भी तेरी प्यास नहीं बुझी है तो आ, मार मुझे। कितना मार सकता है? आ! अरे भोला, इसे तेरे जिस्म की जरूरत नहीं है। इसे तो नदी में नहाती नंगी लड़कियां देखने का शौक है। ज्यादा बकवास मत कर, वरना क्या करेगा वरना तू? उस दिन का थप्पड़ भूल गया? रजनी, चलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाइए। मैं कहता हूँ चलो यहाँ से। सुना नहीं? या उस दिन की तरह भेजूं? छोड़ इसका हाथ। ठीक है, घर जाके बात करते हैं। मुझे तो कजरी, मेरे चाचा अच्छे आदमी नहीं है, क्या जरूरत है उन्हें ऐसे मुंह लगाने की? तो फिक्र मत कर, तेरे चाचा का तो मैं पहले ही बाजा बजा चुकी हूँ। पर मुझे इस बात की खुशी है कि भोला तेरे प्यार को समझने लगा है। भोला, तकदीर की असली तस्वीर को कोई नहीं जानता। वक्त की आंधी कब क्या उड़ा ले जाए किसी को नहीं मालूम। हाँ, लेकिन तू इतना जान ले कि तू भी किसी मामूली आदमी की औलाद नहीं है। चाची, कैसी बातें कर रही हो तू? मेरी जिंदगी में तेरे सिवा कोई नहीं है। तूने मुझे माँ से बढ़कर प्यार दिया है। तू मेरे लिए सब कुछ है चाची, सब कुछ। हाँ, तू सच कह रहा है बेटा। बस मुझे भी किसी सही वक्त की तलाश थी। शांति, अगर तुम भोला की फरियाद लेके आई हो तो चली जाओ यहां से। भोला ने वो गुनाह किया है जो माफी के लायक नहीं। मुझे रंजीत ने सब कुछ बता दिया है। उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया ठाकुर। सच्चाई को वो मगरमच्छ की तरह निकल गया है। वैसे मैं तुम्हारी रजनी के लिए एक खानदानी लड़के का रिश्ता लेकर आई हूँ। रिश्ता? किसका? कृष्णा।
रजनी बेटी यहाँ आओ। ये लो बेटी। रुक जाओ रजनी, पहले ये बताओ किस ठाकुर का रिश्ता लाई हो? ठाकुर भोला सिंह का। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक भिखारी के साथ हमारी बेटी का रिश्ता जोड़ने की? रिश्ता तो खुद कुदरत जोड़ती है ठाकुर। देखा तुमने? देखा जिस सुहाग के जोड़े का तुमने अनादर कर दिया उसे कुदरत ने खुद रजामंदी दी। और रही दौलत की बात, तो ये दौलत तुम्हारी कमाई भी नहीं है ठाकुर। तुमने इसे भोला के बाप को धोखा देकर उससे हत्या ही है। तू जाती है या नहीं यहाँ से? जाती हूँ, लेकिन एक दिन बारात लेकर जरूर आऊंगी। तो कराई फिर भोला की सगाई पक्की? हाँ, सगाई भी कराई पक्की और उस ठाकुर को समझा कर भी आ गई कि देख ठाकुर, मन से या बेमन से तुझे शादी की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भोला की शादी रजनी से ही होनी है, क्योंकि रजनी और भोला की कुंडली आपस में मिलती है। ठकुराइन ने कह दिया है तो कुंडली तो मिले ही मिले, नहीं मिलेगी तो हम मिला देंगे। तुम शादी की तैयारी करो, बाकी ठाकुर को तो मैं देखता हूं। ठीक है, चलो रेडी हो जाओ। मौसम बहुत अच्छा है मुनीम। खाक अच्छा है, जब से मेरी बीवी मर गई है नौकरानी डर गई है। अकेली जान, रोज खटिया से बोलता हूँ कुछ कर, लेकिन क्या हो सकता है, मेरा नसीब आपकी वजह से खुल सकता है। मेरी वजह से? ठाकुर ठहर, जाता कहाँ है कुत्ते? क्यों, तसल्ली नहीं हुई क्या? अरे तो हम है न रानी। ठाकुरों के भड़वे, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तूने मेरी इज्जत के चीथड़े उड़ाए हैं, तुझे मैं जीने नहीं दूंगी। अरे गोटलियां तो बहुत मिलेंगी, चलो। मिलेगी? हाँ, चल, मिलेगी तो ठीक है। ठाकुर साहब, ये पूछने की चेन आपकी है? जी नहीं, ये चेन मेरी तो नहीं है, लेकिन ये चेन ठाकुर रंजीत सिंह की है। ये चेन ठाकुर रंजीत सिंह की है। सुना आपने इंस्पेक्टर? इनका कहना है कि कुछ दिन पहले, कल या परसों, आपके भाई इनकी बेटी को उठाकर ले गए थे, उसके साथ बलात्कार किया। अब तक इनकी बेटी मिली नहीं है, इसकी खोज के लिए यहाँ पर हम आए हैं। बेअदब भिखारी, तेरी ये हिम्मत ठाकुरों पर इल्जाम लगाता है? हरिया, मेरी बंदूक लाना। नहीं ठाकुर साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जरा इधर आइए। आप कुछ भूल रहे हैं। 2 दिन पहले आपने थाने के अंदर रिपोर्ट लिखवाई थी कि आपके घर से कुछ नगद, कुछ जेवरात चोरी हुए थे। गौर से देखो, ये चेन उसी ज्वेलरी में से तो नहीं है? राम सिंह का पैतरा समझ में आ रहा है, मतलब हड्डी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, ये उसी में की एक चेन है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके घर में चोरी हुई थी वो चोर पकड़ा गया है। इधर आ ठाकुर, यही है वो चोर जिसने तुम्हारे घर से चोरी की है। यही है वो।
मैंने चोरी नहीं की साहब। बाकी का माल कहाँ है? बाकी का माल कहाँ बता? मुझे नहीं पता साहब। ले तो सारे चोर को पुलिस स्टेशन में। इतना मारो इसे, इतना मारो कि जिस्म के हर इलाके से सिर्फ एक ही आवाज निकले, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। मार इसे पुलिस स्टेशन में पड़े और हड्डियों की आवाज यहाँ तक आए। तुम लोग सब मिले हुए हो। मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा नहीं कर रहा हूँ इंस्पेक्टर। ठाकुर साहब, मेरा 4-2 का 1, 1-2 का 4 सुनोगे? बोलिए। ये जो आपका शरीफ सा भाई है ना, ठाकुर रंजीत सिंह, उसको कुछ दिनों के लिए शहर भिजवा दो। वो तो कभी का जा चुका है। दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं, हमारे पास भी है। वाह ठाकुर साहब, वाह क्या बात है। ठाकुर हो तो आप जैसा। आजकल खाना खाता हूँ तो पेट बहुत खराब रहता है, हाजमे की दवा भिजवा देना। भिजवा देंगे। मैं चलूं? चाहिए। पक्का? पक्का। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। इसको लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। थैंक यू। गिव मी ब्राउन शुगर। पैसा 500 का। यस। ले माल जा। ये थोड़ी सी मुझे भी देना। पैसा निकाल और उठा ले माल। पैसा तो नहीं है मेरे पास। तो क्या मैं नाचूं? ऐसा ऐसा ऐसा। ये दे इसको। शाबाश। पठान भाई, अपन को सिर्फ एक पूड़ी मांगता है। पूड़ी मांगता है ना? जा ले ले। पर मेरे पास पैसे नहीं है। उधर आपका आदमी लोग। बिना पैसे की पूड़ी नहीं देगा ना? अबे खबीस, ये सोनू नहीं जानता तू सोना बटोरने वाली खान है। वैसे तो नशे के धंधे में उधार खोटी बात है, लेकिन तू सोने की खान की चाबी है ना। तो मैं पुड़िया ले लूं? गला सूख रहा है। पठान भाई देखो, मेरे हाथ पैरों को क्या हो रहा है। साली को मेरे पास भेज, अपन उसको टॉप की डांसर बना देगा। तेरी बड़ी वाली देख क्या नोट छाप रही है ना? लग जाएगी, गिराक उस पर टूटेगा और तेरा सारा उधार उतर जाएगा। दोनों लड़कियां कमाएगी और तेरे को खूब नशा कराएंगे, है ना? पठान भाई, पुड़िया दो ना। तो बात पक्की, छोटी मेरी और ये पुड़ी तेरी। मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। शाबाश, पीले गर्द बन जा मर्द। ग्रैंड कैनियन। हाय। अबे कौन हो? चाहते क्या हो? बिना ब्रेक के अंदर घुस रहे हो? ये लो ब्रेक लगा दिया। अबे बीच के चाहते क्या हो? ये बीच वाले को छोड़, मर्द से बात कर। क्या प्रॉब्लम क्या तेरा? प्रॉब्लम ये है तुम मर्द कम सिरदर्द ज्यादा लग रहे हो। अच्छा? क्या चाहते हो? चिल्लाता का कोई है? आपका इधर धंधा कर रहा हूं मैं। वो नशा जो जन्नत की सैर करा दे। नोट है जेब में। ये कड़का समझ रखा है क्या? है? तेरे जैसे को तो मैं खड़े खड़े खरीद लूं, समझा क्या? रंजीत, समझा कर लो। ग्राहक से जरा तमीज से बात किया कर। अरे तेरे जैसे गिराक या गर्द के लिए माथा रगड़ते देखे हैं मैंने। नोट दे, उड़ी ले और दफाओ जा। ले माल पकड़, माल निकाल, निकाल माल। लुटिया अपने अड्डे पर किसी को लुढ़काता नहीं क्या? बहुत देखा। सुनो, माल दे और दफाओ जा। चल चल चल। अरे जाते ना चिल्लाता का। हाँ, कीड़े पड़ेंगे तेरे को मुंह पठान। आए बड़े रंग दिखाने। खैर, तूने मुझे माला माल कर दिया रंगीली। मैं एक और पब ऐसे ही बना रहा हूँ जिसमें तेरी छोटी बहन नशीली को नचाऊंगा। मेरी बहन का भी सौदा कर लिया। गर्द का नशा सब कुछ बिकवा देता है, अपने लिए अच्छा है। छोड़ो इन बातों को, तुझे क्या कमी है? चल आजा मेरी बाहों में। मेरा मूड नहीं है। साली नाटक करती है। क्यों बे खबीसो, कफन साथ लेके घूम रहे हो क्या? जो मरने यहाँ चले आए। मरने मारने समय मत डरा। आज इस लौंडिया पर हम बहुत खुश हैं। चल मेरी जान में तेरी लाइफ। हाथ मत लगा, अपनी गली से निकल जा नहीं तो भून के रख दूंगा।
लौटिया लुढ़क गया। हाँ, पुलिस आ गई। अरे भागो। चल जल्दी आओ, चलो जल्दी जाओ, गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी। ये टकले, अबे टकले जल्दी आ, गाड़ी स्टार्ट कर, चल जल्दी जल्दी आ। हाय रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे मर गई। अरे अपना चूल्हा लुढ़क गया रे। जीप लाओ जल्दी। बिटिया उठ गई? नहीं सरकार। आ जाओ, आओ। रंजीत, तुम शहर से वापस क्यों आ गए? आना पड़ा भाई साहब, वहां एक गुंडे से पंगा हो गया, पुलिस पीछे लग गई। पुलिस पीछे पड़ गई? यानी कि आपका भविष्य खतरे में? खतरों से खेलना ही हम ठाकुर का काम है मुनीम। तो फिर भाग के क्यों आ गए मेरे भारत के भविष्य? मुनीम जी, जी पहले का मामला अभी तक सुलझा नहीं, तुम दूसरी मुसीबत हमारे ऊपर डालते हो। तुम हमारी इज्जत से क्यों खेलते हो? यही तो खतरनाक लोगों का काम है ना। मुनीम जी खतरा तो मुझे वहां था भाई साहब, इसलिए यहां आ गया। और ये लोग? ये मेरे दोस्त हैं। हेलो। गांव घूमने आए। ठीक है, जाओ जाके आराम करो। आओ ऐश करते हैं। चलो। अरे चाचू, आप आ गए? अरे कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, गांव घूमने आए हैं। अच्छा, हेलो हाय। अच्छा आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ओके बाय बाय, टेक केयर। ये मेरी भतीजी है, ध्यान रखना इसका। काहे इतनी मार खा रहा है? काहे कबूल नहीं कर लेता कि तूने ठाकुर साहब के यहाँ से जेवरात चुराए हैं? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। चोर रिश्वतखोर तो इंस्पेक्टर राम सिंह है, राम सिंह। मैं क्या बोला? अपने बाप को रिश्वतखोर बोलता है? अरे ठीक ही तो बोलता है। तू यहाँ गांव में? हाँ। तेरे को तो शहर में होना चाहिए था। अरे शहर में अपने पे एक केस हो गया, वहां से भाग के आया। यहाँ तो तू संभालेगा, वहां कौन संभालेगा? क्या आदमी है यार, गांव में था तो गांव में केस कर दिया, शहर गया तो उधर केस कर दिया। एक बात तो बता, बोल। जब तू पैदा हुआ था तो माँ की कोख से हाथ में चक्कू लेकर निकला था क्या? अरे चाकू को मार गोली, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? अभी इधर पड़ा हुआ है, सड़ेगा, उसके बाद गलेगा, उसके बाद लावारिस लाश समझकर उसको बाहर फेंक देंगे। और क्या? करेक्ट। जैसे मैंने इसकी बेटी को इस्तेमाल किया फिर मारकर फेंक दिया, वैसे ही। हाँ। लेकिन इसका मामला जल्दी खत्म कर भाई। मेरी गर्दन पे तलवार क्यों लटकाए खड़ा है? तेरी गर्दन बचेगी नहीं, लंबी हो जाएगी, लंबी। ये तो जोकर कौन है? ए इधर आओ, इधर आओ। साहब को सलाम करो। सलाम साहब। इन लोगों ने मुझे शहर से भगाने में बहुत मदद की है। वाह वाह वाह। हाँ। तुम चिंता मत करो, मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगा। अच्छा चल चल। हाँ, तुम जरा छुप के रहने का। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ क्या बात है, क्या बात है। शक्ल से कितने शरीफ लगते हो तुम भी। एक काम करो, गांव के अंदर जो कुछ भी करना, डरना नहीं। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। माल है? माल शहर में है। ये वाला नहीं, ये वाला।
चल जा, तू जा 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 जा। हाँ ध्यान ध्यान से, ध्यान से। हाँ जा जा। माल है। कितना कमीना भाई। ये चल जा 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 जा। ध्यान से। हाँ बहुत हराम के पैसे खाया है इंस्पेक्टर, मगर ये तू कैसे बचाएगा? तेरा भी नंबर लगाएगा ऊपर वाला। चुप, अब तो बड़े ठाकुर ने तुम्हारे खिलाफ गवाही भी दे दी। इनके हक में गवाही देने मैं आई हूँ। हरिदास काका बिल्कुल बिल्कुल बेकसूर है। ए मिस्री की डली, गुलाब की कली, तू कौन होती है गवाही देने वाली? हम है ना, हमने एक बार बोल दिया कि ये गुनहगार है तो है। चैप्टर क्लोज। तुमको जज जो फैसला सुनाओगे? चिल्ला मत, चिल्ला मत। ये जो है ना हरिदास, हरिदास सामने खड़ा है साला। इसको पहले चोर तो साबित किया ही था मैंने। अब मैंने क्या साबित किया इसको? रेपिस्ट, यानी कि इसने पहले अपनी बेटी का बलात्कार किया। बलात्कार का मतलब समझती है? कपड़े फाड़ कर बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। उसके बाद इसने अपनी बेटी का मर्डर किया। मर्डर का मतलब समझती है? ऐसा चाकू निकाल कर पेट में डाल के ऊपर लेने का, लेफ्ट में लेने का, राइट लेने का, उसके बाद आदमी मर जाता है। खूनी, ये साबित कर दूंगा मैं इसको। तुम उसके बाप को खूनी साबित करोगे ना? तो कजरी की आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी, समझे? और उसकी आत्मा तेरा भी खात्मा कर देगी और गुनाहगारों का साथ देने वालों को भी नहीं छोड़ेगी। और उसके बाद तू भी नहीं बचेगा इंस्पेक्टर, तू भी नहीं बचेगा। मैं नहीं बचूंगा? अबे मैं 12 सर वाला रावण हूँ, समझा क्या? चल भाग यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर। चल चल, हट हट साला। अरे राम सिंह, बड़े फुर्सत में हवा खा रहे हो? भतीजी गई और चाचा आ गए। वो मेरे को सूप पिला के चली गई। तुम क्या मेरे साथ डिनर करोगे? अरे डिनर क्या, तुझे डांस भी दिखवा देंगे। ये बता, ये क्यों आई थी? कुछ नहीं, हरिदास को छुड़वाने आई थी। क्या? नहीं, तुम कहो तो मैं हरिदास को छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं होगा। वो हरिदास को यहाँ से ले जाएगी, हरिदास सीधा एसपी के पास जाएगा, एसपी के पास जाके तुम्हारी राम कहानी सुनाएगा। उसके बाद क्या होगा? एसपी आएगा और तुम्हारी गर्दन का साइज लेगा। लॉक करूं? अरे लॉक मत कर, मेरे पास एक लाइफलाइन है। उसके पास क्या सबूत है कि मैंने कजरी का बलात्कार किया और फिर मैंने उसे मार डाला? उसके पास कोई सबूत नहीं है ना? नहीं। तुम्हारी एक छोटी सी लाइफलाइन मेरे पास है। क्या है? करेक्ट। जैसे मैंने इसकी बेटी को इस्तेमाल किया फिर मारकर फेंक दिया वैसे ही, लेकिन इसका मामला जल्दी खत्म कर भाई। इसको लॉक करूं? नहीं, लॉक मत करना। राम सिंह, तू तो मेरा दोस्त है ना, लाइव मुझे दे दे, मैं इसे संभाल कर रखूं एकदम हिफाजत से। नहीं, तुम्हारे पास ये हिफाजत से नहीं रहेगी। जितनी हिफाजत ये सेफ में पुलिस के पास रहेगी ना, उतनी और कहीं नहीं रहेगी। तुम्हारे हाथ आगे ना जो मेरे पास सेफ डिपॉजिट है ना, उसको थोड़ा सा खतरा हो जाएगा। एक काम करो, इसको छोड़ो और रजनी के बारे में सोचो। रजनी के बारे में, ये रजनी की वजह से भोला अपना मुंह उठाने लग गया है। ठाकुर को समझाओ कि रजनी की शादी कर दें। ऐसा ना हो कि भोला बना दे रजनी के पेट में गोला। राम सिंह को माल दो और भोला को तंग करो। जब तक राम सिंह है इस पुलिस स्टेशन में तो क्या गम है? ठीक है, इसे लॉक मत करना, मेरी लाइफलाइन तुम्हारे हाथ में है। और मेरा जो पेट खराब रहता है ना, वो हाजमोला भेज दूंगा। तू बाज नहीं आएगा। पक्का? पक्का 100%? 100% कॉन्फिडेंट? इससे लॉक मत करना मेरे बाप। चलो। मैं आरामी हूँ। क्या सोच रहा है? सोचता हूं कि उस भोला को कैसे ठिकाने लगाया जाए। सुना नहीं उस 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर राम सिंह ने क्या कहा? साला हमारा ही खाता है और हम ही से बातें बनाता है। तू बोल बेड़ो, पहले राम सिंह को डबकाऊं या उस साले भोला को? अबे अकल के अंधे, राम सिंह अपना दुश्मन नहीं है, कभी कभी ज्यादा बकवास करता है, इतना ही। लुढ़काना तो उस भोला को है जिसने हमारी घर की इज्जत पे हाथ डाला है। तो तू बोल, करना क्या है? कुछ नहीं,
सिर्फ मौके का इंतजार। मौका हाथ आ गया। क्या बात कर रहे हैं? चलो चलो चलो, कम ऑन कम ऑन। चल ले। जय हो जय जय हो माता। बाबा, जय हो। माँ भगवती का चमत्कार है। अब चिंता की कोई बात नहीं, अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ भगवती का जाप करो और जाकर पापियों का नाश करो। चल हट। सरकार, आपने जो कहा वो हो गया, समझो। क्या हो गया मुनीम जी? सरकार ने जो कहा वही हो गया। आगे सरकारी साठ। सब ठीक है ना? अरे भाई, तुमने अपने दोस्तों को फार्म हाउस और गांव की रौनक दिखाई? गांव की रौनक तो देखी भाई साहब, उसके साथ साथ खूबसूरत भूतनी भी देखी। भूतनी? हाँ। रंजीत, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बात तो सच है भाई साहब। कल रात जब हम भोला को उड़ाने गए तो कजरी भूतनी बनकर सामने आ गई, तभी तो साला बच गया, वरना हमने तो उसकी कब्र खोद दी थी। जाएगा कहां? फिर उड़ा देंगे। लेकिन ये बात सच है कि कजरी भूतनी बनकर इस इलाके में घूम रही है। लगता है तुम लोग डर गए। कल रात तुम लोगों ने शराब पी रखी थी क्या? हाँ। रंजीत, शराब का नशा और हुस्न का मजा सर चढ़ के बोलता है। तुमने कजरी का कल्याण उसी जगह किया था, इसलिए फिर याद आ गई होगी। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, वरना भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होते। पर भाई साहब, इन लोगों ने भी तो देखा है। नहीं, असल में बात यह है कि उस दिन कजरी का दिल आप पे आ गया और कल रात कजरी का दिल आप पे आ गया। लेकिन मैं तो प्यासा ही रह गया ना। कम से कम मेरे ख्वाब में आती तो मेरा तो काम हो जाता। ऊपर वाले से डरो मुनीम, कुछ तो शर्म करो। कजरी तुम्हारी बेटी के समान थी। तू समझ रहा है मेरी जमींदारी का ताज है? यही तो कह रहा हूँ कि जमींदारी का हकदार कोई और है और वो बहुत जल्दी आपके सर पे सवार है। यही तो रोना है, यही तो रोना है मुनीम के बच्चे। अब मुझे लगने लगा है कि मुझे जमींदारी खोना है, क्योंकि विक्रम अपने आप में पूरी सेना है और मेरी ताकत तो उसके सामने बोना है। हे भारत के भविष्य, आपका जीवन पूरा अंधकार में है। जरा गौर से देखिए अपना भविष्य, मुझे कुछ और नजर आ रहा है। राम नाम सत्य है। मुर्दा बड़ा मस्त है। राम नाम सत्य है। मुर्दा बड़ा मस्त है। राम नाम सत्य है। मुर्दा बड़ा मस्त है। नहीं मुनीम के बच्चे, अब मुझे भी तेरी तरह दिखने लगा है। मेरे जनाजे का बैंड बजने लगा है। अब तू ही कोई रास्ता दिखा, मुझे उस फौजी से बचा।
जरा गौर कीजिए सरकार, बुरे वक्त में आपको शमशेर की थी दरकार। अभी आपका वक्त खराब है, उस फौजी विक्रम के लिए शमशेर ही जवाब है। अबे लोमड़ी की चाल चलो, जरा उठोगे तो वो बहुत बड़ा लोमड़ा है। पंजाब का लोमड़ा तुम्हें लम्या पा देगा। मारो सालनू पूरा देसी की ब्लैती की में बदल डालो। भैंसों का दूध पीता है, ओए हमको ही कम है, हम भी तो भैंसे का दूध पीते हैं। फौजी ने पंजाब का सारा घी खा लिया है। ओए कमीनियों, मेरा मुजरा हो रहा है जो देख रहे हो। इस फौजी को लंगोटा बांध के मारो। चल, चल। इसने तो हमारे लड़कों का फलूदा निकाल दिया। ओ फौजी, तू क्या समझा तूने पंजाब का घी खाया है? तो मैंने भी पंजाब के परांठे खाए हैं। और ठहरो तू, और ठहरो, हाथ पासे। कुत्ते दे पुत्रो, और की ले आयो मेरे वास्ते? मार खा गयो? ओए लूमड़ी दे पुत्र, ओए मार खा गया? बताओ ओए और क्या खोते का? तू खोते का पुत्र, और तू लोमड़ी का पुत्र? ओए लोमड़ी के पुत्र, और तू मार खा गया? ओए मैं मर जाऊँ। ओए तो कीड़े सत्यानाश होवे। करता हूँ तेरे पलंग। आजा। ले जाओ गजेंद्र के कुत्ते को, बांधो साले को उसकी ड्योढ़ी में। हमारी कसाई की दुकान बना ली है, अलग अलग। गजेंद्र, आ बाहर आ। कौन है ये बेअदब? फौजी तुम?
उसके बलबूते पर तू मनमानी कर रहा है, उसकी दुर्दशा देखा के? इससे सबक ले सकता है तो ले ले, वरना तेरा हाल इससे भी बदतर होगा। तेरी कमीनगी, तेरी घटिया हरकतों का यह छोटा सा इनाम है गजेंद्र। मैं चाहूं तो अभी तेरा टेटुआ दबाकर तेरी जान निकाल लूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, इसलिए कि अभी तुझे कन्यादान करना है। अपनी बेटी की शादी मेरे भतीजे के साथ करनी है, समझा? खामोश! तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो फौजी। मेरी रोटी खाकर जो गधा घोड़ा बनकर घूम रहा है, उससे तुम मेरी बेटी का नाता जोड़ने का सुनहरा ख्वाब देख रहे हो। अरे गधा तो तू है साले, मेरे भाई की जायदाद हड़प करके मोटा हो रहा है। मैं सपने नहीं देखता, सपनों को हकीकत में बदलता हूँ। और सुन, मेरा भतीजा है ना, वो तेरा दामाद बनने वाला है, और उसके साथ जरा ससुर की तरह पेश आना। उससे पहले मैं सारे गांव को जलाकर राख कर दूंगा। और ये मत भूलो फौजी कि इस गांव में तुम्हारा भी घर है, तुम्हारा अपना घर, जिसमें तुम्हारी बीवी और भतीजा दोनों रहते हैं। और नकली जमींदार, तुम इससे बात कर। भूल गया मालिकों से कैसे बात की जाती है? चाहो तो साले भी उठाकर बाहर फेंक दूं तुम्हें, लेकिन मैं एक खास घड़ी के इंतजार में हूं, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। गरजने वाले कभी बरसते नहीं फौजी। तेरी तो फौजी की बरसात का सैंपल देखा तुमने? जिस दिन खोलकर बरस गया ना फौजी, बहा के ले जाऊंगा सबको। दोजख में भी कांप जाओगे कि देखो कहीं विक्रम सिंह तो नहीं आ रहा। सुनो, बारात लेकर आ रहा हूं। बारातियों की आओ भगत में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, समझ गए? ओ ठाकुर के पुत्र, ओ तूने पहले क्यों नहीं बताया रे? मेरे इस बापों के बाप फौजी ने अपनी वर्दी तो रख ली और मेरी वर्दी जल्दी उतार दी। गली के हल्का कुत्ते, खुजली वाले कुत्तों की तरह हाल किया इसने रे मेरा। ये बहुत बड़ा देसी घी का परांठा खाता है रे। इन्हें खाया पिया सब निकाल दिया, कहीं इधर से कोई इधर से। आए ये मुनीम का बच्चा अभी तक नहीं आया। हरिया, अरे हरिया! पापा, हरिया घर पर नहीं है, और जिसका इंतजार आपको है वो नहीं आएगा। क्यों? पापा, अभी अभी मुझे राधा ताई ने बताया है कि कल रात को आपको नहीं पता, कल रात को ना कुएं में कूदकर मुन्नीम ने अपनी जान दे दी है। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना, मुनीम ने खुदकुशी कर ली है, खुदकुशी। ये लीजिए फूल, उसकी ना अर्थी पे चढ़ा देना। वैसे पापा, मैंने सुना है कि मुनीम को ना किसी प्रेतनी ने मारा है, प्रेतनी। अब आदमी के बुरे कर्म भूत बनकर तो सामने आते ही है ना। मैं चलती हूँ। मुनीम जी, ये कैसे हो सकता है?
ये कैसे गिरा? आंधी ना तूफान, फिर ये कैसे गिरा? कहीं आत्मा तो नहीं? मुनीम की आत्मा? लेकिन मुनीम की आत्मा नहीं हो सकती। मुनीम का तो अंतिम संस्कार हुआ है। हाँ, हाँ, कजरी, कजरी की आत्मा हो सकती है। कजरी की आत्मा हो सकती है, क्योंकि रंजीत ने उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर नदी में फेंक दिया था। हाँ, कजरी की आत्मा है। हाँ, लेकिन भूत नहीं होता। नहीं, भूत कुछ नहीं होता। मैं भी कैसी बातें कर रहा हूं? क्या हो गया मुझे? मुझे क्या हो गया? मैं कहाँ हूं? कजरी, कजरी, कजरी की आत्मा, जरूर इसने कुछ किया है। ठाकुर, कहाँ गई कजरी? कजरी कहाँ गई? हाँ? कौन? कौन? कौन है? कौन है? पापा? कौन है? पापा मैं हूँ। अरे लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? आप तो अंदर सो रहे थे ना? पापा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं अंदर सो रहा था। हाँ। तो भी यहाँ कैसे आया? हाँ, आप यहाँ कैसे आ गए? मैं अंदर सो रहा था, आँख खुली तो यहाँ चला आया। उसमें परेशानी की क्या बात है? अच्छा पापा चलिए, चलिए अंदर चलिए। हाँ। चलिए ना पापा। हाँ? क्या देख रहे हैं आप? चलिए ना। कुछ नहीं। ओफो, आप चलिए, छोड़िए इसे। हाँ। चलिए। यार रंजीत, तेरा गांव तो बड़ा खतरनाक है यार। क्यों, क्या हुआ? अरे शहर में कम से कम भूत तो नहीं होते हैं भाई। यहाँ कौन से भूत हैं? अरे वो भूतनी है। और रजनी तो कह रही थी कि उसे प्रेतनी ने मारा है। हमने तो सुना कि मुनीम ने कजरी की इज्जत लुटवाने में तुम्हारी मदद की थी। अगर वो मुनीम को मार सकती है तो तुम्हें भी मार सकती है रंजीत। उस दिन तुम बच गए, वरना तुम्हारी गर्दन है ना लंबी हो जाती। अरे बकवास बंद करो, साला मेरा ही खाता और मुझे ही डरा रहे हो। अरे तुझे क्या डराएंगे, हम लोग तो खुद डरे हैं। उधर शहर में लोटिया पठान के आदमी और पुलिस, यहाँ हो तेरी कजरी चुड़ैल। हमने भी तो बड़े मजे लिए ना, अब भुगतो मजे करने की सजा। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ कराना भाई। चलो कहीं बाहर चलते हैं, चलो चले यार। हाँ यार। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? यानी तुम्हारा कहना है कि रामकली के शरीर में कजरी घुस जाती है और तुम्हें कभी कजरी कभी रामकली दिखाई देती है। बस ऐसा ही समझ लीजिए। ठाकुर रंजीत सिंह, शराब पीना बंद कर दो, ये मुझे उसी का कमाल लगता है। इसलिए तो चाय पी रहा हूं। अरे कमाल, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? ये शराब का नहीं, ये कजरी के भूत का कमाल है। अरे कैसे मान लूं? मुझे खुद गुलबदन ने कहा था कि वहां रामकली के सिवा कोई भी नहीं था और पता नहीं ये क्यों डर डर के भाग रहे थे। और नहीं तो क्या करता? तुमने क्या कजरी को देखा? हाँ कुछ देखा तो सही, लेकिन वो
भूतनी थी कि क्या थी, मेरी किस समझ में नहीं आया। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो। ये आराम क्यों करेंगे? तो गांव की लड़कियों को कौन उठाएगा? पता नहीं कितनी लड़कियों की इज्जत लूटकर इन्होंने इन्हें नदी में ढकेल दिया होगा, और कितनियों ने तो कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी होगी। क्यों चाचू? रजनी! चुप हो जाओ ना। पर मेरे चुप होने से क्या होने वाला है? अब कजरी जैसी और पता नहीं कितनी सारी भूतनियां ठाकुर रंजीत सिंह की ओर बढ़ रही होंगी। इनका गला और उनके हाथ। तुम चाचा का हाल पूछने आई हो या जले पर नमक छिड़कने आई हो? नमक छिड़कने की नहीं बल्कि खाने की चीज होती है पापा। अब गरीब को सताओगे तो उसकी हाय तो लगेगी ही, मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेगी, कजरी के भूत की तरह। और वैसे पापा ये बात आप पर भी लागू होती है। ठाकुर तुम? ठाकुर राजेश्वर सिंह। मैं दुश्मनी नहीं, दोस्ती के लिए हाथ मिलाने आया हूं। लेकिन उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। दोस्ती में कीमत नहीं, हक होता है, और हम तो अपना हक बना के आए हैं। ठाकुर साहब, मेरा जो कुछ भी है मेरी बेटी और दामाद का है। अगर आप हमारी बेटी का रिश्ता कबूल कर लें तो हमारी इज्जत में चार चांद लग जाए। आपकी इज्जत हमारे सर आंखों पर। आपकी बेटी हमारे घर की बहू जरूर बनेगी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी ठाकुर साहब। बहुत खुशी हुई सुनकर। अच्छा, इजाजत दीजिए, मुझे तहसील जाना। अच्छा ठीक है। अरे बेटे तुम? जी। तुम्हें इस शादी से कोई इतराज तो नहीं? जब डैडी को कोई इतराज नहीं तो मुझे कैसे हो सकता है? ठाकुर साहब, बेटा आपका है। अच्छा ठाकुर, यही उम्मीद थी। अच्छा बेटे, नमस्ते। डैडी, मैंने तो वफादार बेटे की तरह आपके फैसले के आगे सर झुका दिया, मगर आपने कैसे मान लिया कि ये सांप डसेगा नहीं? डसेंगे तो हम उसे बेटा। अपनी बेइज्जती का बदला हम जरूर लेंगे। गजेंद्र सिंह की सारी जायदाद हमारी होगी। वो कैसे? शादी के बाद ये सारी जायदाद हमारी होगी और ये दोनों ठाकुर अपनी हवेली के सामने कटोरा लेकर बैठे होंगे। वाह डैडी, आपका दिमाग तो चार्ल्स सोबराज से भी ज्यादा चलने लगा है। लेकिन तू अपनी रजनी को सजनी बना जरूर लेना। जरूर बना लूंगा डैडी। मैम साहब, सच क्या है तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मेरी चाची कहती है कि इन जमीनों पर मेरे पिताजी की हुकूमत थी और उन्होंने ये जमीनें इस पर काम करने वालों के नाम कर दी। लेकिन भोला, ये जमीनें तो मेरे पापा और चाचा के नाम पर हैं। मैम साहब, वक्त और हालात इंसान को घुटने टेकने पे मजबूर कर देते हैं। उन्होंने गरीबों की मदद जरूर की, लेकिन उसके बदले उन गरीबों को उन्होंने उन्हीं की जमीन पर गुलाम बना के रख छोड़ा। ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ भोला, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन ये जमीनें तुम्हारे नाम पर जरूर हो जाएंगी। जमीन मुझे मिले या ना मिले, लेकिन तुम मुझे मिल गई हो, मुझे और क्या चाहिए? और तुझे चाहिए जूते जो तेरे सर पर मारे जाए, और उसके बाद जूतों का हार पहनाकर तुझे गांव के चौराहे पर खड़ा कर देना चाहिए। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, बकवास के बच्चे, मेरी मंगेतर के साथ मजे कर रहा है। रजनी, मजे करने हैं तो मेरे साथ चलो। अपने जबान को लगाम दो, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। डार्लिंग, रिश्ता तो अब तुम्हारे पिता ने मेरे पिता के साथ मिलकर मेरे साथ पक्का कर दिया है, और डोली उठाने के लिए भोला को बुला लेना। चलो मेरे साथ।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेम साहब। वो क्या है ना, प्यार करने वालों के बीच में दीवारें आती रहती हैं। हाँ, लेकिन लगता है कि अब इस दीवार को गिराना पड़ेगा। ठीक है। डैड, डैड, आज मैंने रजनी को हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपने आशिक से पिटवा दिया। और तुम्हार खा के आ गया? डैड, ये वही दंगल वाला भोला है जिसने आपके पहलवान की हड्डियां तोड़ी थी। अबे चुप। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कहीं हाथ में आई दौलत निकल ना जाए। पापा, पापा, पापा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो तुम? इस नमक हराम को यहाँ किसने आने दिया? चला जा यहाँ से, वरना बाकी की सांसें यही खींच लूंगा। ठाकुर साहब, हमारी सांसों पे आज भी आप ही का हक है, क्योंकि हमने आपका नमक खाया है ठाकुर साहब। चला जा यहाँ से भोला, वरना इन्हीं हाथों से तेरा गला दबा दूंगा। नहीं पापा, इसका गला दबाने से पहले आपको मेरा गला दबाना होगा। आज अगर मेरी इज्जत सलामत है तो सिर्फ भोला की वजह से। और आपने उस 2 कौड़ी के ठाकुर को मेरे पल्ले बांधने की फिर से कोशिश की, जिसे औरत की इज्जत करने की तमीज तक नहीं। क्यों? क्या किया उसने? उसने मुझे अपना बनाने के लिए मेरे जिस्म पर हाथ डाला। तुम्हें इसके साथ देखकर उसके तन बदन में आग लग गई होगी। रजनी, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, इसका साथ छोड़ दो, वरना। इसका साथ तो जीवन भर का है पापा, और इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म तक नहीं छूट सकता। चलो भोला। पानी सर से ऊपर चढ़ रहा है, जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? जी हाँ, मैंने आपको याद किया है आपकी आरती उतारने के लिए। आरती तो तुम्हें उतारनी ही पड़ेगी, लेकिन इस वक्त तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। बंद करो इसको अंदर। किस जुर्म में? हाँ, आपके पिताश्री ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि इसने कुछ गड़बड़ किए है। नहीं, कुछ नहीं, यही कि आप रात को सो रही थी, ये पाइप से ऊपर चढ़ा, आपके बेडरूम में घुसा, आप अच्छे से नीचे लेटी हुई थी, ये आपके बाजू में आकर लेट गया ऐसे। ये आप हैं और ये ऐसे करके इसने आपकी पप्पी ली, और उसके बाद आपका बलात्कार करने की कोशिश कर ही रहा था कि ठाकुर साहब ने धाड़ दरवाजा खोला। ये रिपोर्ट ठाकुर साहब ने आंखों देखा हाल मुझे लिखवाया है। अब देखो ना, मुझे मजबूरन इसको बंद तो करना पड़ेगा ना। ये मेरी इज्जत का रखवाला है, मेरा होने वाला पति भी, समझे? चलो भोला। है पति? ये कैसे? शादी होगी तो बनेगा पति ना। ले गई साली, अजीब बात है यार। बाप रिपोर्ट लिखवाता है और बेटी छुड़वा के चली जाती है, ये तो बहुत गड़बड़ है। कंप्यूटर जी, बाप से है कि बेटी है? कंप्यूटर जी बोल रहे हैं दोनों ही गलत है सानों की। आओ राम सिंह। राम सिंह, बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम दोनों बाहर जाके मेरा इंतजार करो। हरिया जी, साहब के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। अच्छा मालिक। काम हो गया? काम क्या खाक होगा। ये जो तुम्हारी प्यारी सी बेटी है ना, ये बिल्ली आंखों वाली रजनी, वो बीच में आ गई। रजनी? वो वहां क्या कर रही थी? अपने आशिक की हिफाजत करने आई थी। ठाकुर, एक बात तो बताओ, ठुकराई ने क्या खाकर इसको जन्मा था? राम सिंह! अरे राम सिंह क्या खाक करेगा, वो तो राम सिंह का भी पत्ता गोल करना चाहती थी। रजनी को हम संभाल लेंगे, तुम भोला को किसी तरह से भी रास्ते से हटा दो। अब वो हमारा पालतू कुत्ता नहीं रहा। पालतू होता तो जहर देके मारने में आसानी होती।
लेकिन तुम चिंता मत करो ठाकुर, मैं साले का वो हाल करूंगा कि मरने के बाद भी वो मेरे को याद रखेगा। पर एक समस्या है ठाकुर, ये मेरा जो पेट है ना। हाँ, तुम्हारा हाजमा ठीक नहीं है। हाँ, वो हाजमे की दवाई का इंतजाम हो। समझो पहुंच गया। तो मैं चलूं? कह सकते हैं। पक्का? पक्का। 100%? 100%। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। लॉक करो? लॉक करो। कंप्यूटर लॉक करो। कम बखत। इंस्पेक्टर, मेरी रिपोर्ट लिख। हाँ, सुबह आना। अभी एक टाइम है रिपोर्ट लिखवाने का। सुबह मेरा शमशान में सोने का टाइम होता है। कजरी, तू? हाँ, कजरी। तू तो मेरी रिपोर्ट लिख राम सिंह। ठाकुर रंजीत ने मेरी इज्जत लूटी और मुझे मार के नदी में फेंक दिया। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अगर तूने मेरा बदला नहीं लिया तो मैं तुझे मार दूंगी। तुझे मुझे इंसाफ दिलाना होगा। नहीं, मेरे को नहीं मारना। ठाकुर रंजीत सिंह ने पहले तुम्हें जान से मारा, उसके बाद तेरा बलात्कार कर दिया। नहीं, पहले तेरा बलात्कार किया, उसके बाद जान से मार दिया। मैं तेरा घाव देख रहा हूँ। तू जा। और मैं फिर आऊंगी। अरे ऐश करने का आइटम आ गया बाप। अरे पकड़ इसको। पकड़ना रे ये। अरे ये हिलना नहीं। इंस्पेक्टर। अरे एसपी साहब आप। अरे सर, आप मुझे पहले बता देते कि आप आ रहे हैं तो मैं आपके स्वागत के लिए गुलाब के फूल लाता, मैं आपके स्वागत के लिए बैंड का इंतजाम करता, आपके स्वागत के लिए लाल कार्पेट बिछाता, आपके स्वागत के लिए मुझे तुम्हारे स्वागत की जरूरत नहीं है। तुम यहां मिल गए, मेरे लिए इतना ही काफी है। बाय द वे, ये किस जुर्म में बंद है? सर, ये जो आदमी आपके सामने खड़ा है ना सर, ये बहुत बड़ा चोर है। इसने लाखों की चोरी की है। ये जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है ना सर, ये बहुत खराब आदमी है। इसने खुद की बेटी का पहले बलात्कार किया, फिर खुद की बेटी का मर्डर कर दिया सर। मेरे हिसाब से ऐसे आदमी को गधे पे बैठा के मुंह काला करके गांव के बाजार में जूते मारने चाहिए सर। आप उसको भूल जाइए। मुझे इतना बताइए सर, आप 1 2 का 4 4 2 का 1, आप इधर आए कैसे सर? मैं तुमसे इतना पूछने आया हूं कि वो चारों बदमाश जो मुंबई से क्राइम करके आए हैं वो कहां हैं? सर, अगर वो चारों बदमाश यहां होते तो इस वक्त आपके कदमों में होते सर। आप उन चारों बदमाशों को भूल जाइए। आप मुझे इतना बताइए, आप इधर 1 2 का 4 4 2 का 1 आए कैसे सर? मैं तुम्हारे लिए ये लाया। ओहो, तरक्की। ये मेरे पैसों की इंक्रीमेंट नहीं है सर, ये मेरे पैसों की डिक्रीमेंट है सर। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं सर, बिना सबूत के मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं सर। लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने आपके छोटे छोटे कानों में मेरे खिलाफ बड़ी बड़ी बातें डाल दी। बिल्कुल नहीं, मैं बिना सबूत के एक्शन नहीं लेता। मैं भी सबूत लेकर आया हूं, और वो ताजा सबूत देखना चाहते हो तो ये देखो, ये रहे दोनों बदमाश तुम्हारे सामने हैं। अब बोलो, लॉक कर दूं? हां, तुमने बाकी उन दोनों को खुला छोड़ दिया है ताकि वो और लोगों को परेशान कर सके। यानी इसका मतलब यह हुआ कि बेकसूर पिंजरे के अंदर और गुनाहगार सलाखों के बाहर हो। तुम्हारे जैसे चंद लोगों की वजह से ही यह सारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। गौर से सुन लो, तुम्हारे जैसे पुलिस ऑफिसर को वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है, इसलिए तुम अपनी वर्दी उतार दो। तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सर, मैं जानता हूं कि
मुझे माफी मांगने का कोई हक नहीं है। और आज मुझे इस बात की भी समझ में आ गई है कि मेरी वजह से कितने कितने बेगुनाहों को सजा मिली है। सर, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उन 2 बदमाशों को आपके कदमों में लाकर छोड़ूंगा। मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं सर, मुझे एक चांस और दे दीजिए। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, सिर्फ एक मौका। सर, इसको लॉक करें। लॉक कर दो। कंप्यूटर जी, इसे लॉक कर दो। अब बताता हूं मैं इन 2 बदमाशों को। हाँ, कर मेरी शिकस्त मेरे साथ शिकस्त सर झुको। और तू मेरे साथ क्या कर रही है? मेरे साथ आंख मचोली कर रही है? मेरे साथ कर रही है? छिपकली को मारकर ये मत समझ कि तूने फौजी को मसल दिया। इससे पहले कि वो फौजी अदालत से जमीन के असली कागजात हासिल कर ले, कुछ कर शमशेरा, कुछ कर। वो फौजी मेरे गले की हड्डी बन चुका है और अब तो मुनीम भी नहीं रहा जो मुझे कानून के नए नए हथकंडे सिखा सके। अगर तूने उसे मेरे रास्ते से नहीं हटाया तो मैं तो दर दर का भिखारी बन जाऊंगा। ठाकुर, तो तू क्या समझ रहा है कि मैं उसे छोड़ दूंगा? तेरी ये भूल है। उस छिपकली की औलाद को पहले मैं ऐसा फांसी का फंदा डालूंगा और उसके हल्क से उसकी जबान बाहर ले आऊंगा। मैं उसको कुत्ते की मौत मारूंगा। ठाकुर, पूछ कैसे? कैसे? ऐसे। इस गांव के हर आदमी को जिस मसीहे का इंतजार था, अब वो आ गया है। मेरी प्यारी मोमबत्ती, अभी तक ऐसी मां ने किसी औलाद को जन्म नहीं दिया जो शमशेरा की मौत का नजारा देख सके। देख, मैंने तो तुझे एक मोहरा बनाया हुआ था, बस अब मेरे लिए मोहरा खत्म हो गया। जा! अरे वो इंस्पेक्टर तो गजेंद्र सिंह के हाथों बिका हुआ है, मगर याद रख, हर पुलिस वाला बिकाऊ नहीं होता है। अब फौजी तेरा बैंड बजाएगा रे, बैंड। फौजी मेरा बैंड बजाएगा? कसम पैदा करने वाले की! पहले मैं उस फौजी को असली घी के परांठे खिलाऊंगा, अच्छा बना के उसको हलाल करूंगा। और तू चाहे तो उस पुलिस वाले को यहां बुला ले, वो चाहे तो मेरा बैंड बजा सकता है, पर नहीं, अब यहां कोई बैंड नहीं बजेगा सवाए इसके कि मैं तेरा बैंड बजाऊं। अब तुझे क्रियाक्रम से कोई नहीं रोक सकता। जा! जा! ऊपर जाके अपने देवी देवताओं से कह कि तेरी मौत की खुशी में बैंड बाजा बजाएं। सब ये टेलीग्राम है आपका। क्या दिखाओ? ये, और इस पे पेन तो दो। साइन कर दीजिए। हाँ, लीजिए ना। नमस्ते। भाई कैसे हो? ठीक हो साहब? किसका टेलीग्राम है? अच्छा साहब। चाचा, ये मेरे को लगता है आपका ही है। अच्छा, मेरा ट्रांसफर पास में हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। मतलब आप चले जाएंगे चाचा? नहीं, अभी 4-5 दिन हुई इधर में। क्यों, भूते से डर लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं चाचा।
ये सच बात है। सुना है कजरी की आत्मा पूरे गांव भर में घूम रही है। वो आजकल ठाकुरों के पीछे पड़ी हुई है। अच्छा, जितनी जल्दी ये ठाकुर मरेगा इसका रास्ता भी साफ हो जाएगा। ऐसा मत बोलिए चाचा, फिर मेरा कन्यादान कौन करेगा? उसका बाप ठाकुर है ना। अरे इसको अपने ससुर से कितना प्यार है। ठीक है, कन्यादान उसके हाथ से चाहते हो तो नहीं मरने देंगे। अबे बेपैंदी के लोटो, उस फौजी को देखो, 2 पहियों की साइकिल पर चल रहा है। निकल गई गैस, जाओ। शमशेरा से अब तू नहीं बच सकता। तू बच गया भाई, कमाल है। तेरे बचने से हमको तो गैस हो गई, गैस मुझे हुई है, बम तू बन गया। अब तू देख, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा जहाँ कुत्ते भी ना मिले। मरेगा तो तू। या भूत है, मर गया ओए। माफ कर दे, तुझे माफ कर दे। फौजी देश के गद्दारों को माफ नहीं करता, माफ देता है। नहीं छोड़ूंगा। ले मौत भी डर जाएगी जिस दिन मारूंगी तुझको। औरत को अब लाना समझ, आंखों से देख ले मुझको। मौत भी डर जाएगी जिस दिन मारूंगी तुझको। औरत को अब लाना समझ, आंखों से देख ले मुझको। ठाकुर, मेरी प्यासी आत्मा भटक रही है। आ, मेरे पास आ, मेरी प्यास बुझा दे ठाकुर। आ, मेरे पास आ ठाकुर। आ ठाकुर, डरता क्यों है? पकड़ इसको, पकड़ इसको। आत्मा नहीं, ये जिंदा है। पकड़। रुक जा। देख सकते हैं, पकड़, भागने ना पाए। आपकी क्या है? पकड़ो इस चंडालनी को। हाँ? हम लोगों की आंखों में धूल झोंक रही थी। हाँ? उस वक्त नहीं मरी। जिंदा है? हाँ ठाकुर, ये हमारी चाल थी। ये जिंदा है। तू शायद भूल गया कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। तूने इसे घायल करके पानी में फेंका। उस वक्त मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने देखा। बाबा, बाबा, बाबा उठिए। बाबा, क्या हुआ बेटा?
कौन है ये? बाबा ये कजरी है, हरिदास की बेटी बाबा। जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, होगा वही जो माँ भगवती को मंजूर होगा। और मेरी बात सुनो, एक दिन यही लड़की उठकर उन जालिमों का नाश करेगी। अरे तू लाशें बिछाएगी हमारी? कजरी ये लो। अब जागीरा, अच्छा हुआ तू आ गया। हाँ, जागीरा आ गया, हिंदिया मिटाने, दुश्मनों पर गोली चलाने। जागीरा के दिल में हलचल मची है। इस दिन का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। नमक हराम, तूने ये क्या किया? हमारी बिल्ली और हमारे से मियाओ। कुत्ते, हमारी खाता और हम ही को आंखें दिखाता है। साले अभी बताता हूं तेरे को। भागने दूंगा तब ना। असली मुजरिम तुम्हारा है, लेकिन मुजरिम मैं भी हूं, जिसने इस खाकी वर्दी की कदर नहीं की। अगर मैंने इस खाकी वर्दी की इज्जत की होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम दोनों भाइयों के गले में फांसी का फंदा।
सुन भाई, यहाँ का माहौल बहुत खराब है। मुझे लगता है कटोरा इनके हाथ में नहीं, अपने हाथ में ना आ जाए। निकल ले। इससे पहले कि अपने हाथ में पतीला आए, डैड निकल लो। राम सिंह इन दोनों कुत्तों को पकड़कर गांव वालों को इनके डर से सदा के लिए मुक्त कर दिया। इन्हें गिरफ्तार करके मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं सूबेदार साहब। इन कमीनों ने मेरी आंखों के सामने दौलत की पट्टी बांध दी थी और जितना पाप चाहा मुझसे करवाया, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं सूबेदार साहब, मेरी आंखें खुल गई हैं। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। यह एहसान मुझ पे एसपी साहब का है सूबेदार साहब, जिन्होंने मुझे ये आखिरी मौका दिया। वर्दी से वफादार होना बहुत जरूरी है इंस्पेक्टर। ये तुम्हारी वर्दी ही तुम्हारा ईमान है। वर्दी क्या होती है यह आपको देखने के बाद ही एहसास हुआ। उधर आप सरहद पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाते रहे और इधर मैं सूबेदार साहब अपनों का ही घर चलाता रहा। आज इन्हें गिरफ्तार करके मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। वेल डन इंस्पेक्टर। अपनी गलती का एहसास ही प्रायश्चित होता है। जी सूबेदार साहब, आज मैं आपको वचन देता हूं कि जीऊंगा तो इस देश के लिए, मरूंगा तो इस देश के लिए। क्यों कंप्यूटर जी, लॉक करें। ये मेरा तकिया कलाम है सर, आप बुरा ना माने। लॉक करें सर। इसने भी हाँ बोला। चलो सालो, मैंने एसपी साहब को दिया हुआ वादा पूरा कर दिया।